नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकेवी पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैथ सीखने में मज़ा आ रहा है तो एसकेवी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, वैसे आपको एलसीएम एचसीएफ तो निकालना आता ही होगा, काफ़ी सारे लोगों को, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब भी कोई हमसे अक्सर सवाल पूछ लेता है कि भाई एलसीएम है क्या और एचसीएफ है क्या, मतलब तब हम अटक जाते हैं कई बार। तो आज इस वीडियो के बाद आप लोग इस सवाल में नहीं अटकेंगे। कोई आपसे पूछेगा एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, तो आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं। इसका डेफिनेशन तो सभी लोग जानते ही हैं। इसका फुल फॉर्म एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एलसीएम में जैसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, कभी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता है? और जैसे एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर की हम कभी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हम क्यों नहीं उन सब की चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये सब इनमें हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ से पहले कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं, मैं अगर कहूँ कि 6 जो है 6 इज डिविजिबल बाय 1। इसका मतलब है जब हम 6 को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इस तरह का जब कोई चीज़ आता है तो हम उसको कहते हैं 6 इज डिविजिबल बाय 1। हम ये कह सकते हैं 6 इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, 6 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। क्या 6 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 5 से है? नहीं है। एंड 6 इज डिविजिबल बाय किससे होता है? 6 से होता है। ठीक है दोस्तों, एक है ये तरीका लिखने का 6 इज डिविजिबल बाय 1। जब रिमाइंडर हम ऐसे करके डिवाइड करते हैं 6 को, जैसे 2 से किया तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0। लेकिन अगर हम 4 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 4 1 जा 4 और रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये तो एक तरीका है दोस्तों इसको कहने का। दूसरा हम ये कह सकते हैं 1, इसी चीज़ को 1, ये सिंबल है दोस्तों डिवाइड्स का। 1 डिवाइड्स 6, ठीक है। 2 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 6 और 6 डिवाइड्स 6। ये एक शॉर्ट नोटेशन है डिविजिबल बाय कहने के। जो हम कहेंगे 1 डिवाइड्स, इसका मतलब है इसकी जगह हम पढ़ते हैं डिवाइड्स। इसका मतलब है 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो 1 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6। 1 डिवाइड 6 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 इज अ फैक्टर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6 अगर है तो हम इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 1। समझो दोस्तों, ऐसे ही हम कह सकते हैं 2 इज अ, जैसे इस वाले में से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। अगर 2 6 का फैक्टर है तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरह से हम कह सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 is a multiple of 3 and 6 is a factor of 6 and 6 is a multiple of 6। सो जो नंबर खुद है वो हमेशा खुद का मल्टीपल भी होता है और खुद का फैक्टर भी होता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं वीडियो से। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं फैक्टर और मल्टीपल को। तो हम कहेंगे इफ x इज डिविजिबल बाय y, ठीक है। इफ x इज डिविजिबल बाय y, then if x is divisible by y, then y is a factor of x, ठीक है। हम ये कह सकते हैं पहला। दूसरा ये कह सकते हैं या फिर x is a मल्टीपल ऑफ y, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 6, मान लीजिए यहाँ लिखा था हमने 3, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3 है तो 3 तो 6 का फैक्टर हो गया और 6 को 3 का हम मल्टीपल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आएगा कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल। ये दोस्तों एक डेफिनेशन की तरह आप ले सकते हैं। ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स की डेफिनेशन है। इफ x इज डिविजिबल बाय 6y, देन y इज अ फैक्टर ऑफ x। इसको थोड़ा आसान शब्दों में अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं इफ y डिवाइड्स x, देन नंबर 1 y इज अ फैक्टर ऑफ किसका? x का। नंबर 2
एक्स इज अ मल्टीपल, मल्टीपल मतलब किसका मल्टीपल, वाई का। ठीक है, इसी बात को हमने दोहरा करके लिखा है। अब हम दोस्तों जाते हैं, अभी हमने मल्टीपल समझ लिया, फैक्टर समझ लिया दोनों का, अब दोनों में कॉमन है ना, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। उससे पहले हम देखेंगे क्या सिक्स, जैसे हमने दो नंबर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने दो नंबर लिए और वो दो नंबर लिए हमने, जैसे कि एक लिया 12, ठीक है, और दूसरा लिया 18। अब हम इन दोनों के पहले फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर देखिए क्या होंगे, 1, क्योंकि 1 12 ज़ा 12, 1 12 को, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है। 2 भी होगा क्योंकि 2 6 ज़ा 12, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगला देखते हैं 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है और 12 भी 12 का फैक्टर है। ऐसे ही हम अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे दोस्तों, 1 तो होगा ही, उसके बाद क्या आएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 होगा क्या, 4 नहीं होगा, 4 से 16 रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 18, तो हम क्या लिखेंगे, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, फिर 9 है और फिर 18 है। दोस्तों अगर आप इन दोनों में एक और पैटर्न नोटिस करें, जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हाफ, जैसे 6 12 है तो 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं, 12 के आधे तक तो आप निकालते चले जाएंगे आराम से। जैसे 6 पर पहुंचे उसके बाद हमेशा उसका अगला फैक्टर वो नंबर ही होगा 12। जैसे यहाँ 9 9 का 18, अगर 36 का निकालते तो 18 के बाद सीधा 36 होता फैक्टर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे दो नंबर के निकाले, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है ना, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। पहले हमने दोस्तों फैक्टर्स सीखा अभी, अब हम सीख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 क्या क्या होंगे, वो होंगे, देखिए कॉमन क्या क्या है। 1 कॉमन है दोनों में, जो दोनों में है, कॉमन मतलब दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स में 1 2 3 और 6, ये 1 2 3 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 12 के भी फैक्टर्स हैं और 18 के भी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 आर 1 2 3 6। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मुझे बताइए इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लोएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर मतलब सबसे छोटा दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें देख के बताइए, 1 है ना। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी आप दोस्तों बता सकते हैं इसका सीधे, 6 है इसमें से देख करके। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 1 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6। लेकिन लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा ही 1 ही होगा, चाहे आप कोई से भी दो नंबर ले लीजिए इस दुनिया में। इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, हम इसको फाइंड नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जाएंगे इसी एग्जाम्पल के जरिए एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे हमने 12 एंड 18 दो नंबर लिए, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, कुछ दूसरे छोटे नंबर्स लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा आसानी समझ में आए। जैसे हम दो नंबर लेते हैं, एक लिया हमने 3 और एक लिया हमने 4। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल्स फाइंड करने हैं हमको, मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है जो 3 से जो डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर 3 से 3 डिवाइड हो जाता है ना। 3 का टेबल, एक तरीके 3 का टेबल आप पढ़ लीजिए, 3 फिर 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ऐसे चलते रहेंगे ये, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या होंगे, 4 8 12 16 20 24, 24 के बाद अगला क्या आएगा दोस्तों, 28, फिर 32, 32 के बाद 36 एंड सो ऑन। यहाँ अगर हम करते तो 33 आता, फिर 36 आता और एंड सो ऑन। अब हम निकालेंगे दोनों में कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। पहला कॉमन है 12, है ना, फिर अगला है 24, देखिए मैं इनको ऐसे मार्क कर रहा हूँ जो कॉमन है,
उसके बाद जो अगला कॉमन है वो है 36। इस तरह से आगे भी हमको कॉमन मिलते रहेंगे। तो इनके जो हैं क्या क्या है, 12 है, उसके बाद क्या है 24 है, फिर क्या है 36 है। इसी तरह से कई सारे कॉमन हमें मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इन कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, 12, 24, 30 एंड सो ऑन, लेकिन लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसमें है वो है हमारा 12, है ना दोस्तों। तो इसलिए हम कहते हैं 12 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पर दोस्तों, बताइए जरा। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर हम वी कैन नॉट इट्स कैन नॉट फाइंड हाईएस्ट बिकॉज इट विल कीप ऑन गोइंग। ये जो नंबर अनंत काल तक चलते रहेंगे, इन्फाइनाइटली मैनी मल्टीपल्स हैं। जब इन्फाइनाइटली मैनी है तो यहाँ पर हमने सबसे छोटा तो बता सकते हैं कॉमन मल्टीपल, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बता सकते। इसीलिए हम कभी भी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात नहीं करते हैं, सिर्फ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और एलसीएम का कॉन्सेप्ट, और इसे हम कैसे करते हैं। दोस्तों एचसीएफ जैसे हमने देखा था अभी, एचसीएफ ऑफ हमने जो दो नंबर्स लिए थे वो कौन से लिए थे? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 हमारा क्या निकल करके आया था? हमारा निकल करके आया था 6। फिर हमने निकाला एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, ये हमें निकल करके क्या आया? ये हमें निकल करके आया 12। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी दो नंबर्स का एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स, मान लीजिए ए एंड बी, अगर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है ना दोस्तों। तो उन दो नंबर्स में ए एंड बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और एचसीएफ को दोस्तों हम एक और कहते हैं जीसीडी भी कहते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी भी हम कहते हैं एचसीएफ की जगह, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है दोस्तों, आपको ये मुझे उम्मीद है भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया यहाँ पर, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।